किया गया है। इसमें आए हुए तमाम रचनाकारों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रवीण जी के द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम रहा है इस मंच के तले, और इसमें इस मंच के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि आज न सिर्फ मुजफ्फरपुर के बल्कि देश के नामचीन कवि साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र जी आज यहाँ आमंत्रित हैं। यहाँ कविता की दुनिया के युवा और बड़े हस्ताक्षर श्री श्यामल श्रीवास्तव जी हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं आज की इस काव्य संध्या में। और हिंदी को एक नई धारा के साथ नई पहचान देने वाली मुजफ्फरपुर शहर की एक सिद्धहस्त गजलकारा, और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे स्तर पर हिंदी गजल को स्थापित करने का प्रयास किया है, डॉक्टर भावना जी वो जुड़ चुकी हुई हैं। और मैं पंकज कर्ण मुजफ्फरपुर से आपके बीच जी 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 तो ये है, और राजन कुमार जी भी हैं जुड़े हुए, और फिर क्या कहते हैं कि प्रवीण कुमार जी भी हैं। तो जैसा कि प्रवीण कुमार जी ने कहा कि आज की इस गोष्ठी की शुरुआत हो जाए, तो हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे बड़े भैया श्यामल श्रीवास्तव जी से ही कि वो अपनी रचनाओं के साथ प्रस्तुत हों, क्योंकि अभी का जो यह दौर है यह वैश्विक एक तरीके से संकट का भी दौर चल रहा है, और ऐसी स्थिति में हम तमाम लोग किसी न किसी रूप में जीने को मजबूर हैं। साहित्य ही एक ऐसी विधा है, साहित्य ही एक ऐसा संबल है जिसने हर दौर में समाज को, दुनिया को दिशा देने का प्रयास किया है। और इसीलिए हो सकता है कि इस संस्था का भी यह उद्देश्य रहा हो कि इस तरीके से आज की इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया हो, आज की इस काव्य संध्या के आयोजन करवाया गया हो। तो हम बिना विलंब के आदरणीय बड़े भैया श्री श्यामल श्रीवास्तव जी से अनुरोध करेंगे तो अपनी काव्य के साथ, अपनी रचना के साथ उपस्थित हो। जी धन्यवाद, आभार जी। सभी को नमस्कार करते हुए फिर से संक्रमण के दौर में जो लिखी गई कविता है जी जी वो कविता से शुरुआत करना चाहते हैं, जिसका टाइटल है सुनो कविता। जी स्वागत। ये और सुनो कविता को थोड़ा चेंज करके किए हैं सुनो समय। जी जी वो ऐसा है हाँ कि जानते हो समय, वर्तमान समय जो संक्रमण का साप झेल रहा है, अचानक से नहीं, अकल से दिव्यांग सोच के कारण, अपनी लिप्साओं के कारण झेल रहा है। जानते हो समय, वर्तमान समय जो संक्रमण का साप झेल रहा है, अचानक से नहीं, अकल से दिव्यांग सोच के कारण, अपनी लिप्साओं के कारण झेल रहा है। अचानक से नहीं मिटी होगी कोई सभ्यता, अचानक से नहीं मिटी होगी कोई सभ्यता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, अचानक से नहीं मिटी होगी कोई सभ्यता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, संकेतों को नजरअंदाज करना मिट्टी में मिल जाना होता है। संकेतों को नजरअंदाज करना मिट्टी में मिल जाना होता है। सुनो ध्यान से धरती की अकुलाहट को, एक बार फिर एक संपन्न सभ्यता पर काल के बादल मंडरा है। सुनो ध्यान से धरती की अकुलाहट को, एक बार फिर एक संपन्न सभ्यता पर काल के बादल मंडरा रहे हैं। यह समय आत्मविश्लेषण का नहीं, यह समय आत्मविश्लेषण का है। यह समय आत्मविश्लेषण का है। सुनो ध्यान से धरती की अकुलाहट को, एक बार फिर एक संपन्न सभ्यता पर काल के बादल मंडरा रहे हैं। यह समय आत्मविश्लेषण का है, अहम का नहीं। तो इस अज्ञान विज्ञान समय की साक्षी तुम खुद रहोगे कि समय शाश्वत होता है, उसका क्षय नहीं होता, क्योंकि समय शाश्वत होता है, उसका क्षय नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बधाई। एक और ये कविता इसी संक्रमण दौर पे लिखे हैं आप। जी जी ये आदेश है तो
जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। स्वागत ये है। टाइटल है कि हाँ, टाइटल है इत्तेफाक। जी। इत्तेफाक कुछ नहीं होता, कुछ कारण होते हम्म। हैं। विचारों की एक सोची समझी विचारधारा होती है, इत्तेफाक कुछ नहीं होता। वायरस का वैश्विक नक्शे पे रेंगना और जी उठकर दौड़ने लगना इत्तेफाक नहीं है। जी वायरस का वैश्विक नक्शे पे रेंगना और उठकर और फिर दौड़ने दौड़ने लगना लगा। इत्तेफाक नहीं है। संक्रमण का बिल्कुल। घर की चौखट लांग जाना, प्रवासी हम्म। शब्द सिर्फ तिहारी मजदूरों के लिए प्रयोग होना इत्तेफाक नहीं। जी। नीतियों बहुत के बढ़िया। कारण रातों रात नीतियों के कारण रातों रात देश में बेघर हो जाना, राजधानी में भी लोगों का बदहवास हो जाना, मुट्ठी भर क्या बात। अनाज के लिए नीतियों का कस जाना इत्तेफाक नहीं हम्म। होता। बहुत बढ़िया, बहुत इत्तेफाक बढ़िया। होता है इत्तेफाक होता है मन का संकल्पित हो जाना, मुंह पर जी। पट्टी बांध लेना, पेट पर जाता हम्म। और एक सांस में मीलों तय कर जाना इत्तेफाक होता है। मीलों तय कर जाना इत्तेफाक होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए। समय केंद्रित, समय या काल केंद्रित कविता से अभी रूबरू करा रहे थे श्री वाकई श्यामल बहुत श्रीवास्तव खूब। जी हम लोगों को। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक जमाने के बाद, बहुत चाहे वो इस वेब के माध्यम से ही, आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र जी के नेतृत्व में हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये उनके सामने पढ़ना जी जी, अच्छा लग रहा है। ये और बहुत मुख्यंत बड़ी की बात बात। हुई, तो ये बड़ी बात है। तो अभी श्यामल श्रीवास्तव जी की कविताओं से भी हम लोग रूबरू हो रहे थे। हमारे बीच मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि कई कई पुस्तकों की रचयिता और मुजफ्फरपुर शहर को गजल की दुनिया में एक बड़ा नाम देने वाली गजलकारा डॉक्टर भावना जी हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर भावना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और स्वागत है अपनी भावना जी। गजलों का पाठ करें। स्वागत। डॉक्टर भावना धन्यवाद। जी। और सबसे पहले इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जहाँ पे जी मुझे आमंत्रित किया गया, और शहर के जो 3 बड़े रचनाकारों से रूबरू होने का मौका मिला। और ये कोरोना वाह, का संकट है, ऐसे वक्त जी में हम लोग जो कभी मिल नहीं पाते हैं, इस मंच के तहत हम मिल पाए हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। मुझे वाकई बहुत जी अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मैं डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र जैसे बड़े जी कवि जी का दर्शन कर पाई हूँ, तो ये भी नहीं हमारा नहीं, सौभाग्य है। तो इतने सबसे बड़े भी नहीं पहले हैं मैं शेर उन्हीं को समर्पित करूंगी। जी। वाह, इरशाद। गजल का एक शेर स्वागत की, है, स्वागत है। कहोगे तुम नहीं जितना, जी कहोगे तुम नहीं जितना, वो अब हम्म, उतना समझता है। समझता है। क्या बात। कहोगे बहुत बढ़िया। तुम नहीं जितना, वो अब वो उतना उतना समझता है। समझता है। जी समय की नब्ज को अब पेट का बच्चा समझता है। बहुत समय क्या की बात। नब्ज बहुत को, बढ़िया। समय की नब्ज को अब पेट का बच्चा समझता है। और शेर देखें कि भले बढ़िया। खो जाए वह अंधा, हम्म। भले खो जाए वह हो जाए। अंधा किसी अनजान रास्ते पर, भले खो जाए वो अंधा जाए किसी वह किसी अंधा अनजान अनजान रास्ते। किसी रास्ते पर, अनजान रास्ते पर। चलिए, प्रवीण जी जुड़ गए हैं, उनका गली स्वागत। से, जी गली से घर तक आने का मगर रास्ता समझता है। जी। गली से, बहुत बहुत गली बढ़िया, से क्या बात है, घर क्या तक बात आने बेजोड़, का, बहुत बढ़िया। गली से, क्या बात गली पैदा की से है घर भावना तक जी। आने बधाई का। हो, बधाई। मगर रास्ता। धन्यवाद धन्यवाद। गली एक से बार और शेर पढ़ा घर जाए तक मैडम आने जी। का, गली से, गली से घर तक आने का मगर रास्ता समझता है। भले खो जाए वह अंधा किसी हाँ, अनजान अनजान रास्ते रास्ते। पर, बहुत बढ़िया, बहुत भले बढ़िया। खो जाए वह अंधा किसी जी अनजान रास्ते पर, मगर गली से घर तक आने का मगर रास्ता समझता है। गली बहुत से बढ़िया। बहुत बढ़िया। घर तक आने का मगर रास्ता समझता है। और शेर देखिए, मैंने अपने खरगोश पे कहे हैं कि इरशाद। जी इरशाद। घनेरे जंगलों से आ गया है घर मेरे जब से, क्या बात है, घनेरे घनेरे जंगलों से आ जंगलों गया है। से जंगलों से आ आ गया गया है है घर मेरे घर जब मेरे से। जब से,
जी। मेरा खरगोश रोटी को ही अब चारा समझता है। मेरा क्या बात, बहुत बढ़िया। खरगोश मेरा वाह, खरगोश रोटी को ही अब चारा चारा समझता समझता है। है। मेरा जी। खरगोश रोटी को ही अब चारा समझता है। और शेर देखें कि भरम उनको है या मैं ही जरा हूँ अक्ल से कच्ची। क्या बात है। भरम वाह भरम उनको। भरम उनको जरा है, भरम उनको है या मैं ही जरा हूँ, या मैं उम्र से ही कच्ची, जरा हूँ अक्ल से कच्ची। अक्ल से कच्ची। जी। भरम उनको है या मैं ही जरा हूँ अक्ल से कच्ची। जिसे देखूं जिसे देखूं वही खुद को बहुत अच्छा समझता है। जिसे बहुत बढ़िया। देखूं जिसे देखूं जिसे देखूं वही खुद वही को बहुत बहुत अच्छा अच्छा। समझता है। और शेर देखें कि उन्हें कदमों की गहरी चोट ने इतनी परख दे दी। क्या बात है, उन्हें उन्हें कदमों की गहरी चोट ने उन्हें इतनी, कदमों कदमों की की गहरी चोट ने इतनी परख दे दी। मुखौटों के शहर में वह सही चेहरा समझता है। बिल्कुल मुखौ सही। बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया मुखौटों के शहर में बहुत मुखौटों बढ़िया के शहर में वह सही चेहरा समझता है। और प्रवीण जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। जी उन्हीं के जी। बैनर तले हम लोग ये पूरा काव्य पाठ कर रहे हैं। वो थोड़ा देर से जुड़े, तो मैं इसके बाद अच्छा, एक और गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। देखिएगा बिल्कुल, कि हालांकि स्वागत ये स्वागत। हमारी जो अभी स्थिति है, हमारे आसपास जी पूरे बाढ़ है। और कुछ दिन पहले मैंने इस बात का जिक्र भी किया था, फेसबुक पे डाला भी था। लेकिन जी अभी जो कई जी जी, प्रदेश हैं बिल्कुल। वो सूखे से भी ग्रसित हैं, तो उनके लिए है कि नदियां सूखी पर्वत समतल, क्या क्या बोलूं। बोलूं, क्या बात है। बहुत अच्छी गजल। नदियां सूखी पर्वत समतल, क्या बोलूं। मैं हूं या फिर सब है पागल, क्या बोलूं। क्या बोलूं, क्या क्या बोले बात मैं हूं बहुत या बढ़िया फिर बहुत बढ़िया सब है पागल, क्या है। जी। बोलूं। और शेर देखें कि बालिग नाबालिग सब हम्म। वहशत की जद में। बालिग बालिग नाबालिग। नाबालिग सब वहशत की जद में। वाह, आज हृदय है कितना घायल, क्या बोलूं। बहुत बढ़िया। आज हृदय बहुत है क्या बात है। कितना घायल, क्या बोलूं। और बहुत शेर खूब। देखें कि अफसर शाही हम्म। सत्ताधारी सब डूबे। अफसर अफसर। शाही सत्ताधारी सब डूबे। हम्म। घूस बनी है ऐसी दलदल, क्या बोलूं। क्या बात है। क्या घूस बनी बहुत है बढ़िया ऐसी दलदल, क्या बोलूं। और शेर हम्म। देखें कि शब्दों ने जब भावों से गठजोड़ किया। बढ़िया शब्दों प्रयोग, ने वाह। जब भावों से गठजोड़ बहुत किया। बढ़िया। जी। कितनी है इस दिल में हलचल, क्या क्या बोलूं। बोलूं, क्या क्या बात, बोले बहुत बढ़िया। कितनी है बहुत बढ़िया इस दिल में क्या बात है, बहुत हलचल, बढ़िया है। फिर क्या से पढ़िए बोलूं। शेर। वाह और शब्दों ने जब भावों से गठजोड़ गठजोड़ किया। किया। जोड़ किया, क्या बात है, बहुत बहुत शब्दों बढ़िया। बढ़िया। ने जब भावों से गठजोड़ किया। हम्म। कितनी है इस दिल में हलचल, क्या बोलूं। क्या बोले हम्म। कितनी बहुत बढ़िया है इस दिल में हलचल, क्या बोलूं। और शेर देखे कि पलकों के आंगन में मोती रख के फिर। पलकों के पलकों अंग। के आंगन पलकों के में आंगन में मोती रख मोती के रखे थे। फिर। हम्म। कौन लगा आया है साकल, क्या बोलूं। वाह, कौन बहुत वाह बढ़िया। वाह। आया है साकल, क्या बोलूं। और शेर हम्म। देखें कि उसकी बातें उसका हम्म। चेहरा की हम्म। याद। वाह। उसकी बातें उसका उसका चेहरा चेहरा उसकी याद। उसकी याद मेरे हम्म। दिल में रहती हर पल, क्या बोलूं। बहुत मेरे बढ़िया। दिल में रहती हर पल, बढ़िया क्या बढ़िया बोलूं। और अंतिम और अंतिम शेर है इसका कि हम्म। धरती प्यासी पनघट सूना सूना है। क्या बात है। धरती प्यासी पनघट सूना सूना है।
दूर बहुत जा बैठा बादल, क्या बोलूं, दूर बहुत बहुत बढ़िया। जा क्या बैठा बात है, बहुत बादल। खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी 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 गजलें और लाजवाब शेरों से सुसज्जित गजलों के साथ ही डॉक्टर भावना जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। कविता गीत गजल कहने वाले लोग ही ऐसा है जो जमाने में कुछ न कुछ नई बातों को डाल देते हैं। किसी ने कहा है कि सलीके से भैया, दोनों भैया और ये प्रवीण जी, भावना जी, सबसे हम चाहेंगे कि इस पंक्ति पंक्ति पर ध्यान दें, ये मेरी नहीं है। किसी ने कहा है कि सलीके से जी हवाओं में जी वो सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से वाह। हवाओं में वो सलीके खुशबू घोल देते हैं। वो अब भी खुशबू हो, कुछ क्या बात। लोग, हाँ, अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मीठा बोल देते हैं। अब भी कुछ लोग बहुत ऐसे हैं जो मीठा बोल देते हैं। यहाँ क्या बात। मीठा बोलने वाले तमाम लोग हैं और हम लोग मीठे मीठे शब्दों से अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बड़े भैया श्री श्यामल श्रीवास्तव जी को हमने सुना, आदरणीय डॉक्टर भावना जी को भी सुना, प्रवीण जी आ गए, शेखर भैया किसी कारणवश अभी आउट हो गया, पता नहीं क्यों, उनको फोन करके पूछना पड़ेगा। प्रवीण जी अगर संभव है तो उनको फोन लगा लिया जाए, क्या हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा तो हो सकता है। क्या, छोड़िए प्रवीण जी, आप रचना पढ़े, मैं उनको फोन कर लेता हूँ। मैं रचना के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनके द्वारा आज हम तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। शेखर भैया के साथ हम लोगों को, हेलो, शेखर भैया के साथ हम लोगों को एकत्रित करने का इतना बड़ा बीड़ा उठाया और इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली इसमें। इसके लिए प्रवीण जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर शेखर शंकर भैया, डॉक्टर भावना जी, श्री श्यामल श्रीवास्तव जी, पंकज कर्ण, प्रवीण जी, तमाम लोग यहाँ आए हैं। तो आपको बहुत बहुत दिल से बधाई देते हुए प्रवीण जी, मैं अपनी रचना के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ और इस बीच मैं शेखर भैया से बात करता हूँ, आप अपनी रचना से हमें अवगत कराया जाए। जी, मुक्ति छंद की एक कविता है। आप सभी मेरे आदरणीय बंधु, स्वागत है, स्वागत है, साहित्यकार जुड़े हैं इस मंच पे, आप सबको पहले मेरा नमस्कार। कविता का शीर्षक है मुझे नहीं आता, क्या करूं मुझे नहीं आता, झूठ को चाशनी में डुबोकर परोसना। क्या करूं मुझे नहीं आता, झूठ को चाशनी में डुबोकर परोसना। एक समय में कई किरदारों को निभाना भी मुझे नहीं आता। एक समय में कई किरदारों को निभाना भी मुझे नहीं आता। नहीं आता हृदय को बंद कर अपने उद्गार को छुपाना भी। नहीं आता हृदय को बंद कर अपने उद्गार को छुपाना भी। नहीं आता समय से परे वर्तमान को भूत या भविष्य के किसी सांचे में ढालना। नहीं आता समय से परे वर्तमान या भविष्य के किसी सांचे में ढालना। भौतिक लौकिक सुखों के संजाल से आसक्ति कर किस्तों में जीना भी मुझे नहीं आता। बहुत बढ़िया। भौतिक लौकिक सुखों के संजाल से आसक्ति कर किस्तों में जीना भी मुझे नहीं आता। नहीं आता स्वयं की अनुकूलता प्रतिकूलता में स्वयं का विलोम होना। नहीं आता समय की अनुकूलता प्रतिकूलता में स्वयं का विलोम होना। क्योंकि मुझे नहीं आता उपरोक्त यह सब, क्योंकि मुझे नहीं आता। ओह शिट, प्रवीण जी तकनीकी कारण से फिर कट गए हैं, जुड़ जाएं, जब तक वो उनका इंतजार करें हम लोग जी। उनका इंतजार करें या हम लोग शुरू हो जाए। माफ कीजिएगा ये कुछ टेक्निकल। बिल्कुल जी जी, मैं पढ़ता हूँ। जी जी, स्वागत। आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, तो मैं पढ़ता हूँ। समय की अनुकूलता प्रतिकूलता में, समय की अनुकूलता प्रतिकूलता में स्वयं का विलोम होना। क्योंकि मुझे नहीं आता उपरोक्त यह सब, मैं जानता हूँ समय नहीं अपनाएगा मुझे और मेरे अवगुणों को। क्योंकि मैं जानता हूँ समय नहीं अपनाएगा मुझे और मेरे अवगुणों को। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है,
एक जी जी, एक मातृभाषा में बड़ा प्रासंगिक मेरी एक रचना है। वर्तमान जी समय जी में बिल्कुल चुनाव स्वागत है के लिए बच्चे का। लोगों ने जिस तरह से इस कोरोना काल में भी चुनाव करवाने के लिए जिस प्रकार से लोगों ने हम्म हमारे राजनेताओं ने जिस तरह से उधम मचाया हुआ है, उसको केंद्र में हम्म रख के मेरी एक रचना है बज्जिका में। जी जी और सुनाया भावना जाए। दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, बज्जिका में बहुत कुछ लिखती हैं, तो हम्म इनका जी स्नेह स्वागत आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। आप सब लोगों बिल्कुल से भी मेरी गुजारिश है कि इसको सुना जाए। कविता बिल्कुल का शीर्षक है स्वागत। देख रे बेटा नेता बनिए। देख रे बेटा नेता देख बनी रे है। बेटा नेता बनिए। बहुत बढ़िया। जी जी। जी देख जी रे सुनाया बेटा जाए। नेता बनिए। नेता बनी। बात तू हमर इतना मानिए। हम्म, पढ़ हम्म लिख के तू कथी करबे। पढ़ हम्म लिख पढ़ लिख के के तू तू कथी कथी करबे। करबे। हम की ये बात कैली हम की हम्म कैली जे तू करबे। एमे हाँ पास चचा के लेखा दिन के मारे हम्म तू न कनिहे। देख रे बेटा हम्म नेता बनिहे। हम्म देश के बढ़िया सच्चा बढ़िया। पूत है नेता। देश के सच्चा पूत है नेता। ईश्वर के हम्म जैसे दूत है नेता। पाक हम्म साफ खद्दर में लपटल अपना के अवतार तू जनिहे। देख रे बेटा हम्म नेता बनिहे। बहुत बढ़िया। सुविधा क्या आराम बहुत है। बात। हम्म सुविधा हाँ सुख सुविधा आराम बहुत है। आराम बहुत है। मान असम्मान बहुत है। सबके ऊपर बढ़ चढ़ के खूब रोब दावतू तनिहे। देख रे बेटा हम्म नेता बनिहे। बहुत बढ़िया। वाह। महंगाई के हाँ मुंह हाँ खुल देख रहे बेटा नेता बनी। महंगाई के हम्म, महंगाई के मुंह खुलल है। कामगार के हम्म मुंह सुखल है। खेती बाड़ी हम्म के चक्कर में भूखल प्यासल टह नहनी है। देख रे बेटा हम्म नेता बनी है। हम्म बस चमचागिरी सीखे पड़ हम्म बस चमचागिरी सीखे पड़तो। झूठ हम्म फरेब त झीके पड़तो। हम्म धोखाधड़ी है बहुत जरूरी। ओकरा तू रग हम्म रग में अनिहे। देख रे बेटा नेता हाँ बनी है। बहुत बढ़िया तू बहुत बढ़िया वाह। 60 बरस तक हम्म 60 बरस तक नौकरी करबे तैयो न हम्म पेंशन भत्ता पेबे। साठ हम्म बरस तक नौकरी बहुत करबे हम्म, तैयो न पेंशन भत्ता पेबे। एक दिन ला बनके नेता सब दिन दूध मलाई छनी है। देख रे बेटा वाह नेता वाह बनी वाह है। बहुत बढ़िया। वाह वाह आई बहुत बहुत अंतिम बढ़िया है बहुत बढ़िया। कि जात पात के जहर तू घोली है। जात पात के हम्म, जहर तू घोली है। ऐसन ऐसन बात तू बोली है। मंदिर मस्जिद के बना के मुद्दा धर्म के नाम पर रार तू खनी है। देख रे बेटा हम्म नेता बनी है। देख रे बेटा नेता हाँ बनी क्या है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत 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 बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। एकदम बहुत तो भैया को बुलाने से पहले तुमको लगता है कि मुझको आना चाहिए। बिल्कुल मैं नहीं आवाज अब देती हम हूँ। है ना। बहुत बड़े शायर डॉक्टर पंकज जी को, जिनको सुनना और जिनको गुनना और जिनको समझना सब बहुत बहुत वाह बहुत आनंददायक है। मुझे लगता है जब वो शेर पढ़ते हैं तो लोग बस सुनते हैं और सुनते चले जाते हैं। तो मैं आभार बस आभार पंकज बहुत का बहुत। मुझे चाहूंगी लगता ताकि है सब जी 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 मुझे लगता है कि पंकज कर्ण जो है, जी पंकज जी कर्ण जी ऐसे तरन्नुम में व्यक्तित्व सुनाएंगे। हैं, जी ऐसे शायर हैं और जी समीक्षक भी, कि जो समय जी और समाज की जो विसंगतियां हैं उसके बावजूद उस बीच में भी प्रेम को जुगाए चलते हैं। इनकी क्या रचनाओं में बात आप है। देखेंगे तो जी वो जिजीविसा की तरह इनके भीतर प्रेम भी पलता रहता है। तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे शायरों की जरूरत है अभी अभी वाह। के जी दौर में, क्योंकि प्रेम को जी भैया बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत भैया तो हम मैं लोग भैया। बस स्वागत करते तहे हैं। दिल से मैं जी तहे दिल से हृदय के पूरे स्नेह के साथ पंकज कर्ण का स्वागत कर रहा हूँ। जी भैया आपको डॉक्टर प्रणाम निवेदित पंकज कर्ण। करते हुए आपको प्रणाम। आदरणीय भावना जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। आपने पंकज बहुत जी, कुछ कहा। आइए श्यामल भैया आपको भी प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। प्रवीण भाई साहब आइए आप भी हैं। आइए सबों को स्वागत। नमस्कार करते हैं। सबसे पहले शायरों की एक मजबूरी होती है कि एक मतला दो शेर करने की बीमारी होती है। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। स्वागत। एक मतला और दो शेर से पहले अपने आप को उपस्थित कर रहा हूँ आप लोगों के बीच कि तेरी मेरी जो ये दौलत है चली जाएगी। कि वाह तेरी मेरी जो ये दौलत है
ये जो दौलत है चली चली जाएगी। तेरी मेरी जो ये दौलत है चली जाएगी, और रेत के टीले पे शोहरत है चली जाएगी। चली चली जाए। जाएगी। क्या बात है, क्या क्या बात बात, क्या बात। तेरी मेरी जो ये दौलत है चली जाएगी, रेत के टीले पे शोहरत है चली चली जाएगी। जाएगी। और ये शेर बतौर खास भैया, इरशाद। कि जब ये सरकार गरीबों की भी कुछ बात सुने, कि जब ये सरकार गरीबों की भी कुछ बात सुने, तो मुल्क में अपने जो गुर्बत है चली जाएगी। चली जाएगी। चली क्या बात है, बहुत कि जब ये सरकार गरीबों की कुछ बात सुने, मुल्क में अपने जो गुर्बत है चली जाएगी। और ये शेर, कि अमन की बातों से आगे भी अगर कुछ सोचें, अच्छा, अमन की बातों से आगे भी अगर भी कुछ आगे सोचें, अगर तो कुछ सबके दिल में जो ये नफरत है चली जाएगी। चली जाएगी। सबके दिल में जो ये नफरत है फिर से चली जरा, जाएगी। और फिर से जरा इसे। सुनाई पड़ रही है, आवाज जा रही है? जी जी हाँ आप लोग सुन रहे हैं आवाज? जी बिल्कुल। अमन की जी, जी, उधर से आ रही कोई है, आवाज नहीं आ फिर से रही? पढ़े। सुन रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सुन रहा हूँ। सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? हाँ, जी सर। आ रही उधर है, से आ कुछ भी रही नहीं है। आ जी, रहा है, कोई आवाज आ आवाज नहीं आ रही उधर से। हम आपकी लोग सुन आवाज पा आ रहे रही है। आप आपकी आवाज सुनाइए आ बस रही है। तरन्नुम किसी की में। आवाज नहीं आ रही तो मुझे पता नहीं चला कि मैं पढ़ रहा हूँ। सुनाई पड़ रही है क्या? नहीं नहीं, आ रही बिल्कुल। है, आ रही है, आ रही है। आप आ ईयरफोन रही है, ठीक आवाज कर मिल लीजिए। रही है। आप लोग को मेरी ईयरफोन में कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, बिल्कुल सुन बिल्कुल रहे हैं, मिल सुन रही रहे है। हैं। जी, हाँ भाई, हाँ एकदम ठीक। उधर से कुछ इशारा कीजिए ना कि आवाज सुनाई पड़ रही है। आ हाँ, रहा है। आ रही है, आ रही है, पढ़े। बिल्कुल। आप तरन्नुम में सुनाए। पढ़िए। हम पढ़े सुन नहीं हैं। पा रहा है। जी 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 जी। हाँ हाँ, पढ़िए हाँ, पढ़िए। आप लोगों में से पढ़िए। किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है हमको। हम सब सुन क्यों? पा रहे हैं आपको। सुनने की जरूरत क्या है? कोई बात नहीं, आप पढ़िए। आप पढ़िए, हम लोग सुन रहे हैं। पढ़िए आप पंकज धीरे जी। भी बोलेंगे तो हम लोग जोर जोर से एकदम सुनेंगे। साइलेंट है तो हम क्या कैसे पढ़े? हमको ईयरफोन पता से नहीं चल रहा है निकाल कि आप के लोग सुन पा रहे होंगे या क्या। हेड। हम पढ़े फोन को ठीक करो ना। जी 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 जी। हाँ 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 हाँ। नहीं सुनाई पड़ रही है। मेरे पढ़ा ख्याल से जाता जब तक है। डॉक्टर उसमें पंकज से कर्ण जी की नहीं आ रही है, तब तक मैं बहुत ही आदर से कोई शेखर आवाज शंकर नहीं आ मिश्र रही जी है। को सुनना चाहूंगी, क्योंकि उनको सुनना अपने आप को और ज्यादा संवर्धित करना है, अपना बड़ा बनाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो मैं चाहती हूँ कि जो कविता है, कविता क्या है, उसको जानने समझने के लिए एक जरूरी कवि, जो हमारे समय के एक बहुत जरूरी कवि आवाज नहीं आ रही हैं, किसी की। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? अपनी पंकज आ रचना रही पाठ है, आ करेंगे। रही है। तुम्हारी आवाज आ रही है। आप लोग सबकी आवाज कैसे बंद हो गई? तो वो देखो कृपया ना अपने डॉक्टर सिस्टम में। मेरे सिस्टम में मैंने कहीं से सुनाई नहीं पड़ रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। एक आपकी बार उसको पूरी आवाज आ निकालो। रही है। तो हम एक बार पढ़ रहे हैं, उसको ठीक है? निकालो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखिए, आप लोगों में से किसी की आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज जा रही है तो मैं एक बिल्कुल नई गजल आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज सुबह की कही हुई गजल है और जी 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 जी। समर्पित कर रहा हूँ आप लोगों को, कि अब तुम्हारे मुल्क का दस्तूर देखा जाएगा। बढ़िया। अब तुम्हारे मुल्क का बढ़िया है। दस्तूर देखा जाएगा, और कौन कितना है भी मजबूर देखा जाएगा। देखा जाए। कौन कितना वाह। अब तुम्हारे बढ़िया। मुल्क का दस्तूर देखा जाएगा, कौन कितना है अभी वो हम लोग को मजबूर सुन ही नहीं देखा रहा है। जाएगा। और आवाज क्या नहीं हुआ? आ रही, जी शायद के आवाज। पेज पलटे जाएंगे। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए। आ रही है। अब नए नए सिरे से जुड़ेगा। जी 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 जी। सर से आग्रह है कि भावना दीदी, सर से ही सुनते हैं हम लोग। हाँ, तो वही
जब तक उनका नहीं कनेक्ट हो रहा है तब तक प्लीज सर आप अपना कुछ सुनाएं, अपनी जी कविताएं, ताकि वो जी पहले ही मैं बोल जी रही ये थी असल कि में आप पहले मेरा जी ये पहला अनुभव है इस तरह की काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होने जी का। जी जी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब किया है, लेकिन कभी गोष्ठी में कभी सम्मिलित नहीं हुआ। कुछ जी कविताएं लॉकडाउन 2 के समय मैंने भी लिखी थी। मुझे जी लगता है कि जो लॉकडाउन 1 था वह इतना स्तब्धकारी समय था कि उस समय जी कोई सृजन नहीं हो सकता था। जी हम कल्पना कर सकते हैं कि अचानक एकदम अंधेरा कोई कमरा हो जिसमें आप धकेल कर भेज दिए जाएं भीतर, और उसमें कुछ भी नजर जी नहीं आएगा आपको। लेकिन जब धीरे जी धीरे वहां आप थोड़ी देर रहेंगे तो आपको आंखें आपकी अभ्यस्त हो जाएंगी, माचिस जरूर ढूंढ लेगी, मोमबत्ती ढूंढ जी लेगी आंखें। कुछ जी वैसी स्थितियां जब लॉकडाउन 2 के समय आई तब कविता मेरी भी आई। लेकिन लॉकडाउन 1 को ही याद जी करते हुए कविताएं आई जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा जी हूँ। मौत कुछ जी शब्द चित्र। स्वागत मेरे छोटे भाइयों जी को ये जी कविता मैंने आ रही है भेजी थी। आवाज। जी जी। मौत कुछ शब्द चित्र। अच्छा पहला ठीक। चित्र देखिए जी भावना जी, स्वागत है पंकज प्रवीण सर जी का। जी जी सर। जी और जी श्यामल स्वागत जी जी और पंकज कर्ण जुड़ गए हैं। मेरी जी आवाज भैया आ हम रही हाँ है जुड़ गए हैं पंकज भैया। आपको? जी 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 भैया आपकी आवाज सुन हाँ रहे हैं आवाज अभी। आ रही है। अब सबों की आवाज आ हाँ रही आप है। पुनः मौत कुछ शब्द चित्र। इसके बाद पुनः आप पढ़ेंगे, तब तक हम जी लोग जी। सर को सुन लेते हैं। जी हाँ बड़े भैया को सुनना बहुत हाँ अच्छा थोड़ा सौभाग्य हमारा है। जारी है। जी जी सड़कों पर बेखौफ टहल रही है मौत। क्या बात है। जी सड़कों पर बेखौफ टहल रही है मौत। दिन होते ही पसर जाता है एक निस्तब्ध सन्नाटा जिसे निगल वाह लेती है एक वाह भयानक रात। शाम हम्म, होने से पहले हाँ, अपने दर्बों में दुबक गए हैं लोग। हाँ, शाम होने से पहले अपने दर्बों में दुबक गए हैं लोग। यह कैसा खौफ है जिसकी गवाह है सिर्फ चटकती पुलिस की लाठियां। क्या वाह यह बात। क्या बात। कैसा खौफ है जिसकी गवाह है सिर्फ चटकती पुलिस की लाठियां। दूसरा चित्र देखिए कि यह जी जी कैसा खौफ हाँ, है जी कि हिल गए हैं बड़े बड़े राष्ट्रनायक। यह कैसा हम्म। वाह खौफ है कि हाँ, हिल सही गए हैं बात। बड़े बड़े राष्ट्रनायक। दुनिया के किसी भी कोने से साफ साफ पढ़ी जा सकती है उनकी जी घबराहट। जी यह बहुत बढ़िया कैसा भैया, खौफ बहुत बढ़िया। है कि हिल गए हैं बड़े बड़े राष्ट्रनायक। दुनिया के किसी भी कोने से साफ साफ पढ़ी जा सकती है उनकी घबराहट। महसूस किए जा क्या बात। सकते हैं उनके कांपते पांव। वाह महसूस किए जा सकते हैं उनके कांपते पांव। ग्लोब पर खड़ा एक आदमी दे रहा है नसीहतें। ग्लोब पर खड़ा एक आदमी दे रहा है नसीहतें। कोई भी इस सन्नाटे को भेदने की जरूरत न करे। इन दिनों वाह देर रात तक जगती है सोशल मीडिया। इन दिनों देर रात बहुत तक बढ़िया। जगती है सोशल मीडिया। लगाए जाते हैं राष्ट्र नायकों की बदलती भंगिमाओं के अर्थ। लगाए जाते हम्म। हैं राष्ट्र नायकों की बदलती भंगिमाओं के अर्थ। एक पैर पर क्यों खड़ा क्या है बात। यह आदमी? हाँ, बहुत बढ़िया भैया, एक बहुत पैर पर बढ़िया। क्यों आहा। खड़ा बहुत है यह बढ़िया। आदमी? कहाँ है इसका दूसरा पैर? एक पैर पर क्यों खड़ा है यह आदमी? कहाँ है इसका दूसरा पैर? इसे पहले ही उठा लेना था अपना बायां पैर, तब इस तरह नहीं हिलता यह वाह आदमी। इसे वाह क्या पहले ही बहुत बात है। उठा बढ़िया, क्या लेना था बात है। अपना बायां पैर, बहुत बड़ा चीज। बायां तब पैर इस तरह बहुत नहीं बढ़िया। हिलता यह आदमी। हम्म। तीसरा चित्र देखिए। जी जी। अचानक बेमानी हो गए हैं सारे धार्मिक आचार। क्या बात। अचानक अचानक बेमानी में। हो गए हैं सारे धार्मिक आचार। किसी अंधेरी सुरंग का रास्ता दिखाती है हर सुबह मस्जिद की अजान और हम्म। मंदिर की घंटियों की आवाज। तालाब के थके क्या पानी बिंब में है। उतरकर किनारे तक फैलने लगती है कई वृत्तों में। फिर से बहुत देखिए। बढ़िया। अचानक बेमानी हो गए हैं सारे बहुत बढ़िया। धार्मिक आचार। किसी अंधेरी सुरंग का रास्ता दिखाती है हर सुबह मस्जिद की अजान
और मंदिर की घंटियों की आवाज तालाब के थके पानी में उतरकर किनारे तक फैलने लगती है कई वृत्तों में। अचानक क्या बदल गया है बहुत कुछ, बहुत अचानक बढ़िया। वाह, बदल बहुत गया बढ़िया। है बहुत कुछ। जैसे जैसे पक्षियों से बिना दुभाषिए के अब बात करती हैं हवाएं। हम्म। वाह, जैसे पक्षियों से अब बिना दुभाषिए के बात करती हैं हवाएं। जैसे फूलों ने पहली बार सीखा है बातें करना अपने ही रंगों से। जैसे क्या फूलों ने बात बहुत बढ़िया। पहली बार सीखा है बातें बहुत करना बढ़िया। अपने ही बातें करना। रंगों से। कोई भी कोई भी छू सकता है अब सूरज की सफेद रोशनी में नहाकर खड़े हाँ पहाड़ों को। बिल्कुल यही चेंज है। बहुत हाँ बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया, कोई क्या भी छू बिंब है। सकता है अब सूरज की सफेद रोशनी में नहाकर खड़े पहाड़ों को। सड़कें बतिया सकती हैं अपनी बगलगीर सड़कों से। वाह। वाह, सड़कें बतिया क्या सकती हैं बात है। अपनी बगलगीर सड़कों से। बहुत सुंदर। चौराहों पर हम्म। खड़ी मूर्तियां टहल कर जा सकती हैं दूसरे चौराहे तक। क्या बात है, क्या चौराहों बात। पर हम्म। खड़ी मूर्तियां क्या। टहल कर जा सकती हैं दूसरे चौराहे तक। और चौथा चित्र देखिए, एक आदमी की क्या बात। नींद को निगल गई है भूख। एक आदमी की हाँ। नींद को निगल गई है भूख। एक आदमी बरगला कर ले आया है 2 दिनों की जरूरत का अनाज। अरे क्या वाह। बात। क्या बात। उस क्या बात। एक आदमी बरगला कर ले आया है 2 दिनों की जरूरत का अनाज। उसकी नींद में खलल डालती है अपने पति से झगड़ती पड़ोस की औरत। उसकी नींद में खलल डालती है अपने पति से बहुत। झगड़ती क्या बात। पड़ोस की औरत। और एक चित्र और, कि जी। बाहर बदल जी। रहा है सब कुछ। बाहर बदल रहा है सब कुछ, भीतर बस एक फटा सा उजास। क्या बात। बाहर बदल रहा है सब कुछ, भीतर बस एक फटा सा उजास। बढ़ते अद्भुत। आंकड़ों में मायने बदल रही है मौत। बढ़ते आंकड़ों में मायने बदल रही है मौत। भूख से बड़ी हो गई है जिंदगी की जद्दोजहद। भूख हम्म। से बड़ी हो बहुत गई है जिंदगी की जद्दोजहद। बस एक करवट भर है दिन और रात। बस एक करवट भर बहुत है दिन और रात। खूब, बहुत खूब। मित्र दिखाते हैं मित्र दिखाते हैं तुलसी ने पहले ही लिख दिया था सब कुछ। मित्र हम्म। क्या दिखाते हैं तुलसी ने पहले ही लिख दिया था सब कुछ। 14 साल के बालक ज्योतिषी ने 1.5 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। हम्म। 14 साल के बालक ज्योतिषी ने 1.5 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। जारी है जब तक हवन और यज्ञ। एक साथ वायरल हो रही हैं आशंकाएं और उम्मीदें। एक साथ क्या बात। वायरल हो रही हैं आशंकाएं और आशंका। उम्मीदें। पेड़ों से सहम कर चिपटे हैं चमगादड़। पेड़ों से आहा। अरे सहम बाबा। कर चिपटे हैं चमगादड़। आखिर कब तक वाह। लौटेगी जिंदगी। क्या बात। आखिर क्या कब बात। तक क्या बहुत बात। लौटेगी बहुत बढ़िया। जिंदगी। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। मौत हम्म। कब तक वापस लौटेगी गुफाओं में। मौत कब तक लौटेगी वापस गुफाओं में। क्या मृत्यु को टाला जा सकता है अगली शताब्दी तक। क्या बहुत मृत्यु बढ़िया। को टाला जा बहुत सकता है बढ़िया। अगली शताब्दी तालियां। तक। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अद्भुत रचना, अद्भुत रचना, बहुत अच्छी रचना। अद्भुत। बस सन कर देने वाली। बिम्ब वाकई लगा यूही मैंने चेंजेज हुए थे पूरी लगातार, कोरोना मतलब का। कि जी। अच्छा, कहीं भी सबसे बड़ी इस कविता की खासियत यह है ना कि कोरोना शब्द कहीं नहीं आया, लेकिन यह लेकिन पूरा पूरे काल इस कविता में पूरा घटित दिखाई पड़ रहा है। तमाम तरह के बिंबों के माध्यम से जिस तरीके से कविता को उन्होंने रखा है, यह अद्भुत है। यूं ही कोई इन्हें बिंबों के बादशाह नहीं कहते। आदरणीय क्या बात। बहुत डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र जी बहुत अच्छी रचनाओं के साथ, अरे रचना के आप साथ के लोगों अपने का साथ स्नेह है। ने भी। और भैया है मैं जहाँ छूट गया था वहीं से शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जी भैया जी भी और बिल्कुल पढ़ेंगे। बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है। लेकिन लेकिन भैया, इससे पहले हम लोग चाहते हैं कि एक कविता और आपकी और ना, जी जी या हम लोग सब या जो पढ़े या, एक या हमको
या तो भैया प्रेम प्रेम वाली कविता, या बूढ़ी दादी का चेहरा, ये सब जो है ना, मैंने एक और कविता भैया हम लोग सुनना चाहते हैं। सर की एक कविता बहुत पहले मैंने सुनी थी, धूप में कुर्सियां। धूप में कुर्सियां है ना, वो जबरदस्त कुर्सी। अभी अगर सामने भैया जो हो जो हो दीजिए। या बाढ़ पे केंद्रित, या बाढ़, हाँ अभी तो बाढ़ का समय है, सबसे बड़ी बात है बाढ़ पर केंद्रित जो। असल में क्या मेरे पास है, मैं उस हिसाब से देखता हूँ। जी 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 जी। एक रचना देखिए, परछाई। जी जी स्वागत। क्या बात। परछाई जी। वे जब भी रोशनी में आते हैं उन्हें मुंह चिढ़ाती है उनकी परछाई। वाह। वे जब भी रोशनी में आते हैं उन्हें मुंह चिढ़ाती है उनकी परछाई। क्या सुन पा बात। रहे हैं आप सब? जी 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 एकदम आ रही है जब आवाज। भी रोशनी में आते हैं उन्हें मुंह चिढ़ाती है उनकी परछाई। कभी छोटी कभी बड़ी, कभी प्रश्नवाचक, कभी विस्मयादी मुद्राओं में आकार लेती, उन्हीं के अस्तित्व का हिस्सा है उनकी परछाई। क्या बात। वाह। कभी छोटी कभी बड़ी, कभी प्रश्नवाचक, कभी विस्मयादी मुद्राओं में आकार लेती, उन्हीं के अस्तित्व का हिस्सा है उनकी परछाई। सूरज जब माथे पर होता है पैरों तले बिछ जाती है परछाई। क्या बात। सूरज जब माथे पर होता है पैरों तले बिछ जाती है परछाई। बिछ जाती है परछाई। क्या बात। सूरज जब माथे पर होता है पैरों तले बिछ पैरों जाती तले है बिछ जाती है परछाई, परछाई। मगर पीठ पीछे होते ही अनायास ही लंबी हो जाती है। क्या पीठ बात। पीछे होते ही वाह अनायास अद्भुत। ही हो जाती है लंबी, पूरे वजूद को निगलने को बेताब, पूरे वजूद को निगलने को बेताब। परछाइयों से पुराना रिश्ता है उनका, परछाइयों से पुराना रिश्ता है उनका। बचपन में लुका छिपी खेलती थी उनके साथ। परछाइयों से पुराना रिश्ता है उनका। बचपन में लुका छिपी खेलती थी उनके साथ। वे भागते थे परछाइयों के पीछे, वे भागते थे परछाइयों के पीछे, मगर तब भी जब वो अंधेरे में होते थे उनका साथ छोड़ देती थी परछाई। क्या बात। मगर तब भी बहुत बढ़िया। जब वे अंधेरे में होते थे उनका साथ छोड़ देती थी परछाई। अब वे डरते हैं परछाइयों से, अब वे डरते हैं परछाइयों से, अब वे डरते हैं परछाइयों से। एक दिन नदी किनारे रेत पर ठंडी हवा के झोंकों से हिलती परछाई को, एक दिन नदी किनारे रेत पर ठंडी हवा के झोंकों से हिलती परछाई को हाथ पकड़कर अपनी बगल में बिठाना चाहा था उन्होंने। फिर से देखिए, एक दिन नदी किनारे रेत पर ठंडी हवा के झोंकों से हिलती परछाई को हाथ पकड़कर अपनी बगल में बिठाना चाहा था उन्होंने। खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हमेशा साथ लिए चलती हूँ तुम्हारे हिस्से का अंधेरा, हमेशा साथ लिए चलती हूँ तुम्हारे हिस्से का अंधेरा। मैं कभी अंधेरे में साथ नहीं छोड़ती, बल्कि विलीन हो जाती हूँ तुम्ही में। मैं कभी अंधेरे में साथ नहीं छोड़ती, बस विलीन हो जाती हूँ तुम्ही में। कभी मेरे साथ उतरकर देखो नदी में, कभी मेरे साथ उतरकर देखो नदी में, मैं कांपता हुआ आईना बन जाऊंगी। कभी मेरे साथ उतरकर देखो नदी में, मैं कांपता हुआ आईना बन जाऊंगी, जिसमें हिलता हुआ नजर आएगा तुम्हारा अपना ही चेहरा, जिसमें हिलता हुआ नजर आएगा तुम्हारा अपना ही चेहरा। फिर मैं ही दूंगी सहारा तुम्हारे डूबते उतराते वजूद को, जल की अतल गहराई से किनारे तक खींच लाऊंगी तुम्हें। मैं ही हूँ तुम्हारी परछाई, मैं ही हूँ तुम्हारी परछाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत बढ़िया।
ये अभी आज के इस काव्य संध्या संध्या की ऊंचाई रही है यहाँ। उपलब्धि तो है और बिल्कुल। निश्चित रूप से यह बिहार स्वाभिमान मंच जो है बहुत सारे आयोजन किए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का यह जो एक शाश्वत आयोजन है और इस आयोजन में आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र जी का होना आज की इस काव्य संध्या का सफल होना है। तो यही है। और अब मेरी बारी है अभी। जी जी, आग्रह आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। मैं उस समय एक मतलब और दो शेर कह दिया था। और भैया एक बिल्कुल नई गजल आज, हाँ तरन्नुम में पढ़ देंगे, लेकिन आज की एक बिल्कुल नई गजल है और मैं यह गजल, इस गजल के सारे शेर भैया को समर्पित करना चाहता हूँ, है ना, कि भैया देखा जाए कि इस गजल में किस तरीके से चीजों को मैंने उतारने का प्रयास किया कि अब तुम्हारे मुल्क का दस्तूर देखा जाएगा। शेर देखा जाए बढ़िया कि तुम्हारे मुल्क का दस्तूर देखा जाएगा जी, कि अब तुम्हारे मुल्क का दस्तूर देखा जाएगा और कौन कितना है अभी मजबूर देखा जाएगा। देखा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया काम किया भाई जी, कि अब तुम्हारे बड़ी सहजता से, बहुत अच्छे जी, कि अब तुम्हारे मुल्क का दस्तूर देखा जाएगा, कौन कितना है अभी मजबूर देखा जाएगा। और ये शेर खास तौर पे कि जब किताबी जिंदगी के पेज पलटे जाएंगे भैया, कि जब जिंदगी के पेज पलटे जाएंगे, जी, कि जब किताबी जिंदगी के पेज पलटे जाएंगे, कब हुए थे ख्वाब चकनाचूर देखा जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। जब किताबी जिंदगी के पेज पलटे जाएंगे, कब हुए थे ख्वाब चकनाचूर देखा जाएगा। और गुस्ताखी माफ हो डॉक्टर भावना जी, ये शेर मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि आपसे रिश्ता हमारा हाँ पुराना है मगर, आपसे रिश्ता हमारा हाँ पुराना है मगर, प्यार है क्या आपसे भरपूर। जी, कि आपसे रिश्ता हमारा हाँ पुराना है मगर, प्यार है क्या आपसे भरपूर देखा जाएगा। कि प्यार है क्या आपसे भरपूर देखा जाएगा। और इस गजल का एक शेर श्यामल भैया आपके लिए, कि रास्ते का एक मुसाफिर चलते चलते ये कहा, कि रास्ते का एक मुसाफिर चलते चलते ये कहा, रास्ते का एक मुसाफिर चलते चलते ये कहा कि पास हो यूं मंजिले या दूर देखा जाएगा। पास हो यूं, बहुत बढ़िया, के रास्ते का एक मुसाफिर चलते चलते ये कहा, पास हो यूं मंजिले या दूर देखा जाएगा। और प्रवीण भाई पांच शेर की गजल थी यह, मक्ता मैं आपको नजर कर रहा हूं कि कोई शिकवा है नहीं तकदीर से पंकज मुझे, कोई शिकवा है नहीं तकदीर से पंकज मुझे, जो खुदा का हो यहाँ मंजूर देखा जाएगा। जो खुदा को हो यहाँ मंजूर देखा जाएगा, कि जो खुदा को हो यहाँ मंजूर देखा जाएगा। और कोरोना काल में बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक गजल जो तरन्नुम का आग्रह है मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। मैंने इसमें टूटते हुए मूल्य को रखने का प्रयास किया है भैया, और आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि इसे सुना जाए। टूटते मूल्यों का स्वागत नहीं, आपकी गजल का स्वागत नहीं, जी उसको बचाने का प्रयास किया है भैया। पढ़िए। हमारे काम आएंगे तुम्हारे काम आएंगे। तरन्नुम में तुम लूट लेते हो, लेकिन नहीं भैया, आशीर्वाद सही बात है एकदम, कि हमारे काम आएंगे तुम्हारे काम आएंगे। क्या बात, हमारे काम आएंगे तुम्हारे काम
जो धरती में है पुरखे दफून सबके काम आएंगे। अद्भुत। धरती में है पुरखे दफून सबके काम आएंगे, हमारे काम आएंगे, तुम्हारे काम आएंगे। शेर भैया बतौर खास कि परिस्थिति कोई भी हो करे माँ बाप की सेवा, परिस्थिति कोई भी हो करे माँ बाप की सेवा, कठिन लम्हों में आशीर्वाद इनके काम आएंगे। कठिन लम्हों में आशीर्वाद इनके काम आएंगे। जो धरती में है पुरखे दफून सबके काम आएंगे। शेर देखें कि मोहब्बत की पढ़ाई ही बस एक सच्ची पढ़ाई है। वो जो है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कि मोहब्बत की पढ़ाई ही बस एक सच्ची पढ़ाई है, इसे पढ़िए अदावत के समय ये काम आएंगे। इसे पढ़िए अदावत के समय ये काम आएंगे। मोहब्बत की पढ़ाई ही बस एक सच्ची पढ़ाई है, इसे पढ़िए अदावत के समय ये काम आएंगे। और गांव से जुड़ा हुआ हूं, एक शेर गांव से उठाकर लाया कि चला घर से तो गांव की भी मिट्टी साथ ले आया। चला घर से तो गांव की भी मिट्टी साथ ले आया, यही कुछ सोच कर परदेश में ये काम आएंगे। यही कुछ सोच कर परदेश में ये काम आएंगे। और मक्ता पे तवज्जो चाहूंगा कि दगाबाजी फरेब और झूठ भी अब सीखिए पंकज। दगाबाजी फरेब और झूठ भी अब सीखिए पंकज। शहर में जीने की खातिर हुनर ये काम आएंगे। शहर में जीने की खातिर हुनर ये काम आएंगे। जो धरती में है पुरखे दफून सबके काम आएंगे, हमारे काम आएंगे, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत और सबका आभार, बहुत आप लोगों का स्नेह, भैया लोगों का आशीर्वाद सबका है। और अब मैं सीधे प्रवीण जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरी कर ली जाए, ताकि हम लोग समय के भीतर निपट लें। तो प्रवीण कुमार मिश्र जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता को पूरी किया।
बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पेज पर आप सब लोग जुड़े हैं। हमारे अग्रज डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। श्यामल श्रीवास्तव भैया, डॉक्टर भावना जी, आपको जब भी आमंत्रण मिलता है आप उपस्थित रहती हैं, इसके लिए आपका कोटिशा धन्यवाद। डॉक्टर पंकज कर्ण सर, आपने इतना अच्छा गजल तकनीम में पढ़ा और बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत से दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं लाइव, तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग लाइव सुन रहे थे हमें, और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। और इस तरह का आयोजन इस मंच से लगातार होता रहा है और होगा आगे भी। तो आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है कि जब कभी भी आमंत्रित किया जाएगा तो हम लोग फिर से इस मंच पर आकर कविता पढ़ेंगे और जरूर, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हमारा सौभाग्य होगा। मुक्त छंद की कविताएं शेखर शंकर सर ने सुनाई। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मुक्त छंद में सुनने का अवसर कहीं और मिल पाता हम लोगों को। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता है। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से सब प्रवीण बाबू, आपने इतना बढ़िया संयोजन किया और मैंने पहले भी कहा था कि आपने सफलता प्राप्त कर ली है आज की इस काव्य संध्या को आयोजित करके, क्योंकि आपने आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र सर को आपने आमंत्रित किया और वो मैंने आज के इस काव्य उत्सव में शामिल हो गए। यह इस काव्य संध्या की उपलब्धि है। हम लोग तो आते जाते रहेंगे, आते जाते रहते हैं। प्रवीण जी का स्नेहाकर्षण था कि बहुत चला आया, जी आप लोगों से जुड़ गया। बहुत जी, अच्छा तो लगा प्रवीण जी भाई, को जी, तो प्रवीण जी को भी बहुत 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 आभार, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर काव्य संध्या का आयोजन किया। को हम लोग की ओर से धन्यवाद। इतने से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। और जितने बड़े भैया इसमें कुछ भाई लोगों का नाम आया इसमें, मुकुल शर्मा सर है, नीरज नयन भैया है, और बहुत सारे लोग जो आए थे देखने के लिए, उन तमाम लोगों को हम भी अपने तरफ से हम लोग आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, धन्यवाद। श्यामल भैया की बेहतरीन कविताओं के लिए उन्हें बहुत 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 धन्यवाद, आभार। मुझे सुनने का मौका मिला, लेकिन हम जी बहुत अच्छी कविता पढ़े श्यामल भैया। चलिए ठीक, आभार। ठीक है, आप लोगों को शुभ रात्रि। जी ओके जी, शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि।